आपको इससे आना एकदम 100% कंफर्म है कि 2 तो आएगा, 2 क्वेश्चन आना 100% है। कभी कभी अच्छा मूड हुआ तो 3 से 4 भी आ जाते हैं, नहीं मिनिमम 2 तो आते ही हैं। मतलब इसका इस चैप्टर का हम मान के चलेंगे 4 क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब 4 चौको 16 नंबर का यहाँ से आता है। एक्चुअल में अब स्टार्ट हो गई देखो बॉटनी, मेरी बात समझना। अभी तक आप पढ़ रहे थे जूलॉजी, तो हम अपने सारे की सारी चीज़ें अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे तो ईजी था। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं किसके, प्लांट्स के बारे में, तो आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। समझ गए ना इसके बारे में। इस चैप्टर का अपने को वेटेज समझ में आ गया। नाम है इसका प्लांट एनाटॉमी। क्या नाम है? प्लांट एनाटॉमी। तो हम समझेंगे पहले एनाटॉमी क्या है। क्या समझेंगे? एनाटॉमी क्या है। ये चैप्टर आपके कंप्लीट होगा 10 लेक्चर में। एक्चुअल में ये चैप्टर तो 2 घंटे लायक ही है, 1.5 या 2 घंटे लायक है तुम लोगों को। यदि बेसिक आता है तो 1 घंटे लायक है। 1 घंटे में कौन से 2 क्वेश्चन आएंगे मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन ये चैप्टर एक्चुअल में क्या है, देखो जब मैं पूरी की पूरी जूलॉजी पढ़ता हूँ तो उसके पहले मैं पढ़ाता हूँ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में आपका क्या आ जाता है? एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। मतलब आपके चारों टिश्यू आ जाते हैं और एनिमल टिश्यू जो है पूरी की पूरी एनिमल फिजियोलॉजी कवर करता है। ऐसे आपका जो प्लांट का एनाटॉमी वाला चैप्टर है इसमें भी हम पढ़ते हैं टिश्यू, और ये चैप्टर आपकी पूरी की पूरी बॉटनी को कवर कर लेगी। क्लियर? तो हम सबसे पहले जैसे देख रहे हैं कि प्लांट एनाटॉमी है क्या। आइए तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्लांट एनाटॉमी है क्या। प्लांट एनाटॉमी जानने से पहले आओ अपन डिस्कस करते हैं पहले एनाटॉमी क्या है। इकरा ध्यान देना। क्या? सबसे पहले हम देखेंगे एनाटॉमी क्या है। तो क्या होती है एनाटॉमी, पहले हम ये समझेंगे। एनाटॉमी बताने से पहले हम फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। जब भी हम चीज़ें पढ़ते हैं ना तो हमारे पास 2 नाम बार बार आते हैं, एक आता है फिजियोलॉजी, एक आता है एनाटॉमी। 2 वर्ड अपने पास बार बार आता है, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों आता है। मैं चैप्टर का नाम ले रहा हूँ, आपसे ध्यान से सुनना। मैंने बोला प्लांट फिजियोलॉजी। क्या बोला? प्लांट फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। याद करो, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में आपने वहां पे पढ़ा था प्रोसेस। वहां पे आपने पढ़ा था क्या? प्रोसेस। या तो वहां पे आपने पढ़ा था क्या? फंक्शन, या उसका वर्क कैसे काम करता है। ये सारी चीजें जब हम किसी की भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ते हैं तो वो होती है फिजियोलॉजी। तो याद रखिए प्लांट फिजियोलॉजी मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। मेरी बात सुनना। नर्वस टिश्यू, ब्रेन के बारे में, नर्व्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, धीरे बातें करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के बारे में। लेकिन हार्ट के बारे में, रेस्पिरेशन में, लंग्स के बारे में मैंने वहाँ पे उन सब का फंक्शन पढ़ा हूँ कि हमारा हार्ट क्या काम करता है, एक्सक्रीशन में किडनी क्या काम करती है, और आपका रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग वाले में लंग्स कैसे काम करता है। वहाँ पे हम उनकी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते, किससे बने हैं हम ये नहीं पढ़ते। क्लियर? तो फिजियोलॉजी मतलब कि हम पढ़ेंगे उसका प्रोसेस या फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस या फंक्शन। आपने जैसा फोटोसिंथेसिस में पढ़ा, फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा आपने? कैसे सनलाइट आती है, कैसे ग्रीन लीफ कार्बन डाइऑक्साइड और ये एक्सेप्ट करके कैसे फूड बनाता है, कैसे, तो एक प्रोसेस है, वो होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब कि कैसे बना है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। यदि हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी की एनाटॉमी पता है क्या है? हमारी बॉडी की एनाटॉमी है हमारी स्किन, हमारी बोन, हमारी मसल्स, ये कैसे बनी है, इन किस चीज़ से बनी है, इनका मतलब स्ट्रक्चर क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। यदि हम स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो वो होगा एनाटॉमी। चाहे आप प्लांट की बात करो, चाहे आप एनिमल्स की बात करो। हम प्लांट के एनाटॉमी की बात करें तो प्लांट की एनाटॉमी में होता है टिश्यू। क्या होता है? कौन सा टिश्यू होता है यहाँ पे? तो प्लांट एनाटॉमी वाले पार्ट में होता है जाइलम, फ्लोएम, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इस तरह की चीज़ों को हम किस में पढ़ेंगे? प्लांट एनाटॉमी में। समझ गए ना? तो देखिए फिर से सुनो, मतलब फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? प्रोसेस और फंक्शन। क्या होता है? प्रोसेस और फंक्शन। जब भी आप फिजियोलॉजी बोलो आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप दिमाग में सोच लो फोटोसिंथेसिस। जब भी आप एनाटॉमी सुनो, एनाटॉमी मतलब ये सोचो कि उसके अंदर की कोई चीज की स्टडी, प्लांट के अंदर की किसी चीज की स्टडी क्या हो जाएगी? उसकी एनाटॉमी। पक्का? आइए
मतलब चैप्टर है इस बार प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी मतलब प्लांट के अंदर की चीजों की स्टडी। अभी 15 से 20 मिनट रुकोगे, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। प्लांट के अंदर की चीजों की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी क्लियर हुआ? स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। मतलब और अंदर क्या? टिश्यू। मतलब प्लांट के टिश्यू की स्टडी क्या हो जाएगी? प्लांट एनाटॉमी। इसमें हम 3 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट याद रखेंगे, एमपी वालों का बहुत फेवरेट है एन ग्रुप, है ना। ये आपके नीट में भी आ चुका है, बट पहले जब एमपी पीएमटी होता था ना, पहले हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते थे। आप ये सोचो कि जितनी बार एमपी पीएमटी का एग्जाम हुआ है उतनी बार ये पूछा गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला था कि स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी, तो और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी याद है क्या थे? एनिमल में फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बाइचेट, है ना। एनिमल में क्या थे? बाइसेट। छोड़ो, अभी प्लांट का याद रखो, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी मतलब एन ग्रुप। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी आप एनाटॉमी का नाम सुनो आपके दिमाग में बनना चाहिए कि उसके अंदर की चीजों की स्टडी। अब प्लांट के अंदर की चीजों की जो स्टडी है, मेनली तुम अपने दिमाग में याद रखो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? तो जाइलम वो होता है जो मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, अब फ्लोएम वो होता है जो फूड्स का ट्रांसपोर्ट करता है। आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मतलब क्या? जल। फ्लोएम मतलब क्या? फल। फल, ये फाही है, ठीक है। जल और फल, तो जल से जाइलम जल, फ्लोएम फल। तो जाइलम और फ्लोएम की स्टडी क्या होगी? एनाटॉमी। मतलब अब इसके अंदर बहुत सारे टिश्यू हैं, कौन कौन से टिश्यू हैं, क्या क्या काम करते हैं वो भी देखेंगे। तो आओ, सेकंड है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी, क्योंकि हमारा इंडिया कृषि प्रधान देश है। हमारे इंडिया में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में हर वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं पूरे। पता है, आप ये मान लो कि पूरे वर्ल्ड में 80% कंट्री को हमारा इंडिया ट्रांसपोर्ट करता है। फार्मिंग वाली जो चीज़ें हैं हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, क्योंकि हमारे इंडिया में ही तो थे, पूरी जड़ी बूटियाँ इंडिया में तो हैं, समझ गए। तो ये हो जाएगा फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी के चौधरी। दोनों पॉइंट याद रखे, एन ग्रुप और के चौधरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ऊपर वाले भी याद रखने हैं। प्लांट एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी, मजा आ गया, बोलो, इंटरनल बॉडी ऑफ द प्लांट। याद हो गया क्या है प्लांट एनाटॉमी? जल्दी बोलो क्या है? प्लांट एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरनल बॉडी ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट के अंदर की बॉडी। अब प्लांट के अंदर की बॉडी कौन सी होगी? इसके अंदर की बॉडी होगी टिश्यू। कौन होगी? अब इसके अंदर की यदि बॉडी टिश्यू है तो हम टिश्यू को और अच्छे तरीके से समझेंगे कि टिश्यू बना किससे और टिश्यू ने बनाया क्या। क्योंकि जब भी आप प्लांट के पास जाओगे ना, तो आपको क्या क्या मिलेगा? या तो पत्ती मिलेगी, या स्टेम मिलेगा, या रूट मिलेगा, या लीफ मिलेगा। टिश्यू मिलेगा क्या? मिलेगा ना जी, सब कुछ तो टिश्यू है प्लांट का, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? प्लांट का हर एक पार्ट तो टिश्यू है, तो टिश्यू तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन ये अरेंज होकर कुछ स्ट्रक्चर बना दिया। क्या बना दिया हम वो समझेंगे अभी। तो देखो एक बार तीनों पॉइंट और जल्दी से रिवीजन करो, बोलो क्या? फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एन ग्रुप, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी प्लांट एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी स्टडी ऑफ द इंटरनल बॉडी ऑफ। बेटा आपने प्लांट एनाटॉमी में एक चीज समझ लिया, बोलो क्या? प्लांट एनाटॉमी में ये समझा कि एनाटॉमी क्या होता है? किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर की स्टडी। किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है? एनाटॉमी। क्लियर हुआ? किसी भी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी प्लांट एनाटॉमी। स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, आप इंटरनल स्ट्रक्चर मानेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। क्लियर? अब ये बताओ, जैसे मान लो यदि आपको किसी की स्ट्रक्चर पता करना है, तो स्ट्रक्चर पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? आप पता करो वो बना किस चीज़ से। किसी की भी जैसे अपना ये बिल्डिंग है या मकान है, कुछ भी है, तो यदि आप उसको अच्छे से पता करने चाहो तो आप उसको देखो कि उसकी नींव किस चीज़ की बनी है। ईंट से जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया, मतलब उसकी बेसिक चीज़ों को आप समझो। तो सबसे पहले यदि आप
टिश्यू की स्टडी करना चाहते हो तो टिश्यू की स्टडी करने के पहले आप ये देखो कि ये बना किस किस चीज़ से है। तो ये किससे बना होता है? कोन से। किससे बना होता है? कोन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों चीज मिलके आपस में जाके बनाते हैं प्रोटीन। क्या बनाते हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है कुछ अमाउंट्स में यहाँ पे आपके मिनरल्स भी हो सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत कम अमाउंट्स में। ये चीजें आपस में मिलके बनाते हैं, पता है क्या आपको? सेल। ये चीजें आपस में मिलके क्या बनाएंगे? पक्का ये चीजें क्या मिलके बनाएंगे? सेल। मतलब यहां तक सबको पता है, तो हम डायरेक्ट बात करेंगे सेल से। किससे बात करेंगे डायरेक्ट? तो मान लीजिए कि सेल है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड, बोलो, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल क्या हो जाएगा? टिश्यू। और टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाएंगे? बोलो, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम मिलके आपस में क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा? बॉडी, प्लांट बॉडी। जब भी आप प्लांट बॉडी देखोगे तो आपको तीन चीजें मिलेंगी प्लांट बॉडी में। तीन चीजें मिलेंगी प्लांट बॉडी में। क्या क्या मिलेगा? स्टेम मिलेगा, लीफ मिलेगा और रूट मिलेगा। ये हो गया एक प्लांट का बेसिक, मतलब कि सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, बॉडी बनती है। जो प्लांट बॉडी होती है उसमें आपको स्टेम, लीफ, फ्लावर, मेन चीजें होती हैं। इनमें आप बहुत सारी बोल सकते हो कि फ्रूट्स भी होता है, फ्लावर्स भी होता है, बार्क भी होते हैं, प्लांट के अंदर कुछ चिपचिपा मटेरियल लैटेक्स भी रहता है। तो हम अभी मेन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपको प्लांट में तीन ही चीज़ मिलते हैं। क्या क्या? स्टेम, लीफ एंड रूट। क्लियर हुआ? आओ अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी प्लांट की इंटरनल चीज़ें हैं। क्या है? सारी सारी प्लांट की इंटरनल चीज़ें हैं, इसलिए अपन इसको स्टडी करेंगे। एक चीज़ और देखेंगे, आओ। जैसे मान लो बेटा, यदि हम बात करते हैं प्लांट के टिश्यू की, यदि हम प्लांट के टिश्यू की बात करते हैं तो आपको प्लांट में नॉर्मली तीन टाइप का टिश्यू मिलेगा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखो नॉर्मली आपको यहाँ पे तीन टाइप की टिश्यू मिलेंगी। एक टिश्यू मिलेगा जिसकी कंप्लीट बॉडी ग्रीन कलर की है। प्लांट में आपको तीन तरह की चीजें मिलेंगी। प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो पूरा का पूरा ग्रीन है, पत्ती, जहां से पत्ती लगी रहती है उसके जस्ट नीचे बात करोगे तो ग्रीन और ब्राउन दोनों मिक्सअप होता है। फिर स्टेम की बात करोगे तो कंप्लीट ब्राउन। पक्का? तो जो ग्रीन कलर वाला पार्ट होता है ये पत्ती के फूड स्टोरेज या फूड सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर वाले पार्ट में होगा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होगा? फूड स्टोरेज या फूड सिंथेसिस। उसके बाद कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा में आप देखोगे तो यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन पार्ट भी होता है। ये ग्रीन ग्रीन कलर पार्ट होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोगों के यहाँ जब पूजा होती है तो आप एक कटोरे, मतलब क्या बोलते हैं,
लोटे में एक वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ नारियल उसके ऊपर रखते हैं ना जी, एक आम की पत्ती डाल के, टेरी बोलते हैं, टेरी क्या बोलते हैं, पूजा नहीं होती घर में, हाँ कलश, जो कलश में आप डालते हो ना 3-4 बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं, तो जो उसका स्टेम होता है ना, जो इसका स्टेम, ये वाला पता है जैसे यहाँ से पत्तियां लगी हुई है ना जी, ऐसे पत्तियां लगी होती है, यहाँ पे अपन लोटा रख देते हैं तो कलश बना देते हैं, तो ये जो पत्तियों का जो ये वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, आपने देखे होंगे यहाँ ग्रीन रहता है, इसके आप जितना भी स्टेम के पास जाओगे वैसे ब्राउन होता जाएगा। क्लियर, ठीक है। यदि कोई ब्राउन भी है ना, जैसे मान लो कोई ब्राउन हो गया, मतलब स्टेम वाला स्टार्टिंग वाला पार्ट यदि ब्राउन है तो उसको आप छीलोगे तो भी अंदर हल्का हल्का ग्रीन कलर की चीजें मिलेंगी। तो जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है, देखो इसमें ग्रीन और ये दोनों है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों काम करेगा, फूड स्टोर भी करेगा क्योंकि ग्रीन कलर वाला पार्ट है, अब ब्राउन वाला पार्ट है जिसको मैकेनिकल सपोर्ट देगा, क्या देगा, मैकेनिकल सपोर्ट। फिर ये वाला एकदम प्लांट का पूरा हार्ड वाला पार्ट होता है जो स्टेम और रूट में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्या देता है, ये देता है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट। अब मैं आपको बताऊं, यदि प्लांट में ये वाला पार्ट ना हो तो प्लांट टूट जाए, जैसे मान लो स्ट्रेट प्लांट है, हवा चलती है तो ऊपर के जो स्टेम्स रहते हैं ऐसे झुकते हैं, टूटते नहीं हैं, लेकिन यदि हार्ड रहेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। अभी हवा चली, थोड़ा पैरेन्काइमा है तो थोड़ा सॉफ्ट हुआ फिर सीधा हो गया, लेकिन यदि एकदम हार्ड है तो क्या होगा, जैसे एक गीली लकड़ी है आप उसको मोड़ दो फिर छोड़ दो तो पहले जैसे हो जाती है, एकदम सूखी लकड़ी को समझ गए। तो अब ये जो 3 टिश्यू हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये कब बनते हैं, क्या काम करते हैं, अब मजा आएगा सीखने में। एक्चुअल में ये आगे है, मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया कि थोड़ा और जब टिश्यू बताएंगे तो और मजा आएगा तुम लोगों को। चलो, तो मैंने क्या बोला था, जो हमारा काम था वो अपने काम में शुरू हो जाते, स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने बोला था बेटा सेल मिलके बनाता है टिश्यू, क्या बनाता है, टिश्यू मिलके क्या बनाता है, टिश्यू सिस्टम, ये मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। मैं चाहूंगा पूरा जितना तुम लोगों के पास दिमाग है पूरा दिमाग यहाँ पे लगा देना है। अभी जितना तुम लोगों के पास दिमाग है पूरा दिमाग लगा देना है। आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा टफ है, लेकिन हम इसको बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। बहुत सारी ट्रिकें हैं अपने पास, लेकिन पूरी ध्यान से सुनोगे ना तो एकदम मज़ा आ जाएगा। क्लियर, तो चलो, सेल तो आपको पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल होती है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम यहाँ बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। किसकी बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डेवलप है उस डेवलप सेल की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल की बात करो तो सेल मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू। और टिश्यू 2 टाइप्स का होता है। इनिशियली टिश्यू 2 टाइप का होता है। कौन कौन से इनिशियली 2 टाइप का होता है हम वो भी डिस्कस करेंगे। चलो, तो पहला होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक, पहला होता है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा होता है परमानेंट। टिश्यू 2 तरह का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक का मतलब पता है क्या होता है बेटा, मेरिस्टेमेटिक मतलब होता है ऑल टाइम डिवाइड। ऐसा टिश्यू जो ऑल टाइम डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। हम लोगों में ऐसा नहीं होता, आपको पता है जो हम लोगों की हाइट होती है ना, तो ऐसे 16 साल 15 साल 18 साल बाद हम लोगों की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट मरते दम तक हाइट बढ़ती है उसकी, मरते दम तक हाइट बढ़ती है। यहां तक कि आप कंपेयर कर लो, चलो जैसे हमारी बॉडी है एक यहाँ पे प्लांट है, तो प्लांट की यदि आप साइड, जैसे हमारी ये बॉडी आपने ऐसे साइड में काट दिया, ये काट दिया, ये ऐसे इधर थोड़ा इधर ये काट दिया, इधर काट दिया, हमारी बॉडी क्या फिर से वैसी होगी? आप प्लांट को काट के देख लो, वैसे नहीं, उससे भी ज्यादा तेज उभर के आता है। कभी कभी तो प्लांट इतना खतरनाक होता है उसको मार दो, मारने के बाद भी उग जाता है वो। प्लांट को आप इस पूरा स्टेम काट दो, जहाँ पे मिट्टी पड़ी है ना, यदि वो मिट्टी के कांटेक्ट में है तो वहाँ से फिर से स्टेम्स निकल जाती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज निकल जाती हैं। क्लियर? इसका मतलब कि प्लांट में ले बच गया डीजे, कब तक बचेगा? टक टक हो रहा है। चलो आओ इधर देखो, तो जो टिश्यू ऑल टाइम डिवाइड होगी, अब ठीक है, अब ठीक है,
जो टिश्यू ऑल टाइम डिवाइड होगी वो होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो टिश्यू ऑल टाइम डिवाइड होगी क्या होगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कुछ टाइम बाद उसका डिवीजन इसी मतलब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड रोक देगी, स्टॉप डिवीजन, डिवीजन रुक जाएगा, वो हो जाएगी परमानेंट। कुछ टाइम बाद जैसे ये वाली टिश्यू मतलब कि डिवीजन नहीं करेगी तो हो जाएगी परमानेंट। क्लियर? अब इस तरह से यदि हम बात करें, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ये भी दो टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी, मतलब मेरिस्टेमेटिक दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, एक होती है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट भी दो टाइप की होगी, एक होगी प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैं अभी शॉर्ट में पूरा लिख दूंगा ना, अभी याद रख लो। प्री मेडिकल, सेकेंड प्री मेडिकल क्या बन गया, समझ गए? तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक। तो ये हो गया हमारा क्या? टिश्यू। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं ना जी, तो टिश्यू ऑल टाइम डिवीजन करता है। अब प्लांट का वो वाला टिश्यू जो हमेशा डिवीजन करता है, ऑल टाइम डिवीजन करता है, उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं भैया? इसको मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल दूंगा कि टिश्यू प्लांट का वो वाला पार्ट जो ऑल टाइम डिवीजन करता रहता है, वो हमारा होता है कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है, क्या सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है, जस्ट अभी समझेंगे। क्लियर? चलिए पहले अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा टिश्यू सिस्टम की। किसकी बात कर लेते हैं? टिश्यू सिस्टम की। तो टिश्यू सिस्टम में भी तीन तरह के सिस्टम्स हैं इसके बेटा, तीन तरह के सिस्टम है। कौन कौन सा सिस्टम है? तो पहला सिस्टम है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पता क्या होता है? प्लांट का वो वाला पार्ट जो जाइलम और फ्लोएम बनाता है, मतलब वैस्कुलर बंडल बनाता है। ये जो फ्लोएम एंड जाइलम बनाता है, प्लांट का वो वाला पार्ट जो फ्लोएम और जाइलम बनाता है, वो होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब जैसे जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है? तो जैसे जाइलम जो होता है ना, नीचे जमीन में रहता है, जमीन से क्या लेता है, मतलब रूट जमीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पत्ती तक ले जाता है। अब फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों में खाना बना है वो प्लांट की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट जो होता है कौन बनाता है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। उसके बाद एक और होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक और होता है, बोलिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब प्लांट के जो बाहर वाली लेयर होती है, जैसे छाल हो गई, बार्क होता है ना, बार्क हो गया, फाइलोडर्म हो गया, तो जो प्लांट के बाहर वाली चीजें होती है ना, वो बनाती है क्या? हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मतलब प्लांट का जो बार्क वगैरह बनाती है, जो बार्क बनाती है, जिसको हम फैलोजन भी बोलते हैं या इसी को हम फाइलोडर्म भी बोलते हैं। मतलब कि सीधी सी बात, वो प्लांट को वो वाला पार्ट जो प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपने स्टेम देखा होगा तो ऊपर छाल रहती है ना, जो छाल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और बाकी जो चीजें बची बीच में, आपका कॉर्टेक्स बच गया, एंडोथीसियम बच गया, जो और अदर चीजें होती हैं प्लांट में, वो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये सारी चीजें यही बनाया है। प्लांट का एक एक चीज मेरिस्टेमेटिक बनाता है। प्लांट का एक एक चीज कौन बनाता है? मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद देखो वेस्कुलर, ग्राउंड और एपिडर्मल, ये आपस में मिलके बना दिए ऑर्गन। क्या बनाए? ऑर्गन। ऑर्गन जैसे मान लो कि इसका स्टेम बन गया, मान लीजिए इसका लीफ बन गया, कुछ भी मतलब, है ना, तो ये बनाते हैं ऑर्गन। ये ऑर्गन में मिलके पूरी एक स्टेम बना दी। जैसे मान लो, समझ रहे मेरी बात, पूरी स्टेम है, पूरी स्टेम है, स्टेम में पत्तियां भी तो लगी होती हैं, फूल भी तो लगते हैं, तो पूरा का पूरा एक वाला जो ब्रांच गई, पूरी एक ब्रांच उसका ऑर्गन हो गया। इसी तरह बहुत सारी ब्रांचेस को जोड़ दो तो ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, और सारे ऑर्गन सिस्टम को जोड़ दो तो पूरा पेड़ हो जाएगा। अब पूरा पेड़ हो गया तो रूट, स्टेम और लीफ हो गई। हेलो, बहुत सुंदर सिखा रहा हूं, याद रखना, एकदम मजा आएगा, है ना।
किसी ने बोला सुंदर हो तो सुंदर ना सिखाओगे, किसने बोला? तुम बोली हो ना? हाँ थैंक यू। ऐसे बीच बीच में बोलते रहा करो, चाय तो पिला नहीं रही पब्लिक। चलो जलेबी कोई खाना होता। चलिए अब मैं क्या बात कर रहा हूं, देखो मेरी बात, सेल टिश्यू। अब हम समझेंगे बेटा, बहुत पूरा दिमाग लगाना, अब हम समझेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, समझना। तो एक बार और पूरा अच्छे से देखो। आप ये समझो कि सबसे पहले क्या था, सेल क्या था, उनने सबको बोलना है, मुंह ऐसे मत बैठो, भूत लग जाएगा सबसे। हाँ ऐसे क्या मैं भूत थोड़ी हूँ, मैं ऐसे करो मेरे को, ऐसे करो, देखो रियल में ऐसे भूपेंद्र सर हूँ। देखो क्या है, सेल, सेल मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू। दो टाइप का होता है, जो ऑल टाइम डिवीजन करता रहता है, एक वो जो कुछ टाइम बाद डिवीजन रुक जाता है, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक दो बोलो, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट भी दो बोलो, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमको एक बात समझ में नहीं आई, पूछो क्या, जब ये परमानेंट हो गया तो मेरिस्टेमेटिक क्यों लगाया? जब ये प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक, जब ये परमानेंट हो ही गया तो मेरिस्टेमेटिक लगा क्यों रहा है, मैं बताऊं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक ने ही परमानेंट बनाया। अरे यार अपना नाम लिखोगे तो पापा को भूल जाओगे, समझ गए ये। फिर टिश्यू सिस्टम क्या बोलो ना, टिश्यू सिस्टम, तीन टिश्यू सिस्टम सुनो। एक वो जो जाइलम फ्लोएम बनाता है, क्या हो जाएगा, वेस्कुलर। एक वो जो बाहर की लेयर बनाएगा, एपिडर्मिस, जो बाकी चीज बनाएगा, ग्राउंड। सबको जोड़े ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, पूरा प्लांट। याद हुआ कि नहीं अच्छे से? ठीक है। क्या सर चाय मंगा रहे हैं क्या? नीचे नीचे उसको बोल देना 6 रुपए की एक आएगी। नहीं पिलाओगे? अरे सर पिला दो। हाँ ये अभी अपने को क्या सीखना है जी, अभी अपने को सीखना है क्या, चलो आ जाओ। अब हम अभी अपना आज का हमारा एक ही टारगेट है, पूछो क्या, आज अपने को हाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सीखना है आज। चलो तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन ऐसा करते हैं, अपन सीखते हैं मेरिस्टेमेटिक डिवीजन। किसका होगा मेरिस्टेमेटिक डिवीजन बोलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। चलो अब ना मैं तुम लोगों को एक भयंकर चीज सिखा रहा हूं। अब भयंकर चीज ये है कि क्या है मेरिस्टेमेटिक, क्या है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, क्या है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, क्या है प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक, क्या है डैश डैश सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक। क्यों इतनी अच्छी यहाँ पे, ओए मस्त यहाँ पे एकदम फाइटिंग वाला सीन चल रहा है, अब तुम अपनी दुनिया में बिजी हो, इससे सब टिकट ही क्यों खरीदी हो, क्या है? अरे तो हमको देखो ना, नहा के आए फिर भी नहीं देख रही। अरे यार कैसे करती हो भाई, आओ देखो इधर, अपन बात कर रहे हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन। सुनो अब मेरिस्टेमेटिक डिवीजन क्या होगा, मैं इसलिए इंटरटेनमेंट कर दिया थोड़ा सा कि अब आप पूरा ताकत से समझना। जो आज समझाने का मेन मुद्दा था वो यही है। तो हम उठाते हैं सबसे पहले बीज, क्या लेते हैं सबसे पहले, हम लेते हैं सबसे पहले बेटा बीज, सीड। ऐसा नहीं रहता, ऐसा ही रहता है। सुनिए अपन ने ले लिया सीड। जब अपन सीड लेते हैं ना जी, तो सीड में दो पार्ट आपको मिलेंगे। एक पार्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्लिम्यूल, क्या बोलते हैं, और एक पार्ट मिलेगा रेडिकल, क्या मिलेगा, रेडिकल। जो प्लिम्यूल होगा, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा है ना जी, ऐसा नीचे सॉइल है, समझो नीचे सॉइल है, ये सॉइल वाला पार्ट है, ये सॉइल वाला पार्ट है। इसी सॉइल वाले पार्ट में आपको एयर भी मिलेगी। आप मिट्टी को ऐसे, मतलब मिट्टी के ढेला को, ढेला मतलब समझ गई,
नल्ला बोलते हैं, समझ गए ना। ऐसे सूखे मिट्टी के सूखे वाले पार्ट को ऐसे आप पानी में डालोगे ना जी, तो वहां से बबल्स निकलेंगे। बबल्स क्यों निकलेंगे? क्योंकि मिट्टी में एयर है। कभी कभी कोई हाथ डाल, यदि तुम हाथ डालोगे तो बबल्स निकल, यदि तुम्हारे हाथ से, तो समझ लेना हाथ में इतनी मिट्टी लगी है कि जी मिट्टी पानी की हुई, बबल पानी की हुई। पानी की बबल होती तो पहले नहीं निकल जाती, मिट्टी का गेंद क्यों इंतजार करती, ये भी तो सोचो। चलो अब यहाँ पे आप एयर मिल गया, फिर आपको पता है यहाँ पे आपको यहाँ पे वाटर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर। और ये जो वाटर होगा ये होगा कैपिलरी वाटर। कौन सा होगा? ये होगा कैपिलरी वाटर। क्लियर? अब ये जो कैपिलरी वाटर है इस बारे, अब देखिए, अब इसका जो रेडिकल है बेटा, इसके रेडिकल में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होगा जिसका नाता तुम सबसे है। स्पेशल टाइप्स का टिश्यू होगा, एकदम बहुत सुंदर वाला टिश्यू होगा। ये इसके एंडिंग में और इसके एंडिंग में, दोनों के टिप में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होगा। इसके में जो टिश्यू होगा यहां वाला, ये जो टिश्यू है ना बेटा, इसको बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब कि ये था कहां? टिप ऑफ रूट एपेक्स। रूट एपेक्स के टिप में एक टिश्यू है जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये टिश्यू आगे ग्रोथ करके अब बना देगा रूट। क्या बना देगा? जो जमीन में नीचे जाएगा। जमीन में कहां जाएगा? नीचे जाएगा। इसके रूट में कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो आगे रूट बनाते हैं, वो भी हम सीखेंगे। क्लियर? फिर इसके बाद आप बात करो प्लीम्यूल। प्लीम्यूल वाला पार्ट जो होता है, यहां भी एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है, ये भी मेरिस्टेमेटिक ही है। ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे ग्रोथ करके बनाएगा शूट एपेक्स। क्या बनाएगा? और शूट एपेक्स आगे चल के बनाएगा स्टेम। हो गया काम। ऊपर स्टेम बन गया, नीचे रूट बन गई, तो बीच में पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा ना जी। तो जो पहला टिश्यू जो बीज में पहले से था, हेलो, आप कोई सा भी बीज जब जमीन में डालोगे, जमीन में उसको फेंकोगे या उगाओगे, तो पहली बार तो उसमें डिवीजन होगा ना जी। पहली बार वो क्या करेगा? पहली बार एयर लेगा, वाटर लेगा, है ना, सॉइल से मिनरल्स भी लेगा, यहाँ से मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा, इस तरह की चीज़ों को, मतलब न्यूट्रिशन को गेन करेगा ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये आपस में डिवीजन होगा, और डिवाइड होके क्या करेगा वो? जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या बना देगा? यहाँ प्लांट बना देगा, नीचे क्या बना देगा? ये रूट बना देगा, और ये क्या बना देगा? प्लांट। एक बीज से, छोटे से दाने से, आम की गुठली देखो कितनी छोटी रहती है, और ज्यादा तो इतनी, और बहुत अच्छी तो इतनी, है ना। इतनी बड़ी आम की गुठली इतना बड़ा पेड़ बना देती है। मतलब समझ गए? इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा। ऐसे अभी से ज़्यादा हाथ नहीं फैल सकते ना, और फिर ज़्यादा ऐसे पीछे आते हैं। ऐसा होता ना, पहले अपन इत्तू, फिर इत्तू, फिर इत्तू, फिर अब हाँ। आपके साथ ये आज पहली बार हुआ था, इसलिए आपने बताया मुझे। आइए जल्दी आ जाओ। अब प्लांट का सुनो ना मेरी बात। शूट एपेक्स ने क्या बनाया? शूट एपेक्स ने बनाया स्टेम वाला पार्ट, रूट एपेक्स ने क्या बनाया? रूट वाला पार्ट। रूट अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, इनके काम को हम अभी बाद में देखेंगे, है ना, समझो। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि ये जो पहली वाली सेल थी, ये थी मेरिस्टेमेटिक। जो पहली वाली सेल थी एक्चुअल में मेरिस्टेमेटिक नहीं, कुछ और थी। जो पहली वाली मेरिस्टेमेटिक थी एक्चुअल में मेरिस्टेमेटिक नहीं, कुछ और थी। तो अब हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आ जाओ, सुनो, हम बीज की पहली सेल निकाल रहे हैं, पहला टिश्यू निकाल रहे हैं, है ना। आओ, अपन ने किया, ये मान लो कि पहली मेरिस्टेमेटिक सेल है। कौन सी है? पहली मेरिस्टेमेटिक। ध्यान से समझिएगा, ये है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा मेरिस्टेमेटिक?
बीज का पहला नंबर का है। कौन सा मेरिस्टेमेटिक? बीज का पहला नंबर का है। इस मेरिस्टेमेटिक में होगा डिवीजन और ये बनेंगे 2। कितने बनेंगे? 2। जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होता है जिससे ये बना है, आप मेरिस्टेमेटिक। अच्छा बताओ कि जैसे मान लो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, तो बनने के पहले को हम प्रो मेरिस्टेमेटिक बोल सकते हैं ना, तो इसी मेरिस्टेमेटिक को हम प्रो मेरिस्टेमेटिक भी बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रोमेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होके 2 प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया। क्लियर हुआ? 2 प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया और इन दोनों में होगा डिवीजन और 2 से बनेंगी 4। दो से कितनी बनी? 4। दो से बनी 4। इन 4 में क्या होगा कि अब जो 1 है इस वाले में तो कंटिन्यू डिवीजन होगा, और ये वाली जो हमारी ये वाली जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है, ये वाली जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है ये डिवीजन होके 2 सेल और बनाएगी, क्योंकि ये चारों 2-2 बनाएंगी ना। यदि बनाती है तो चारों 2-2 बनाएंगी। तो ऊपर वाली ने डिवीजन होके 2 सेल बना दिया, एक ये और एक ये, जो कि हमारी हो गई सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। क्या हो गई? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। और इनमें से जो नीचे की 3 सेलें थी, नीचे की 3 सेल में अब डिवीजन नहीं होगा, ये डिफरेंशिएट होके बना दिया परमानेंट। डिफरेंशिएट मतलब समझ रहे हो? चेंज होके। तो जो हमारी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक था ये डिफरेंशिएट होके 3 सेल बना दिया, और ये 3 सेल पता कौन सी सेल हो गई? ये 3 सेल हो गई प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक। अब ये प्राइमरी परमानेंट जो मेरिस्टेमेटिक हो गए, इनमें डिवीजन नहीं होगा। सिर्फ डिवीजन किस में होगा? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक में। और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक डिवीजन होके 2 सेल बनाई सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में पता क्या होगा? इनमें से कोई एक सेल तो परमानेंट हो जाएगी। इनमें से कोई एक सेल, मान लो ये वाली सेल परमानेंट हो गई, और ये वाली सेल डिवाइड होके फिर से 2 सेल बना दिया, फिर से 2 सेल बना दिया। कौन कौन सी? फिर से 2 सेल बना दिया। और इनमें से एक सेल जो है, ये वाली जो सेल है, तो ये बन गई सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, और ये हो गई सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक। मतलब कि अब ये फिर से परमानेंट हो गई, अब इसमें फिर से डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा। आगे चल के ये फिर से 2 सेल बना दी। कौन कौन सी? फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी परमानेंट, फिर परमानेंट फिक्स हो गई, फिर सेकेंडरी 2। मतलब क्या कहानी हुई? मजा आ गया। कहानी ये हुई कि हमारी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी जिसमें ऑल टाइम डिवीजन होना था, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होके 2 सेल बनाई, और दोनों हमारी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक थी। दोनों क्या थी? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। इन 2 से बनी 4। 4 में से 3 जो है परमानेंट हो गई। 4 में से 3 क्या हो गई? परमानेंट हो गई। एक हमारी सिंगल वाली बची, जिसको हमने बोल दिया प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। क्या बोल दिया? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक मिलके बनाई 2 सेल, एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी परमानेंट, मतलब सॉरी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, और ये वाली बाद में बन जाएगी सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेल। फिर आगे अब ये इसमें डिवीजन नहीं होगा, लेकिन इसमें तो होगा ना जी। तो ये फिर से 2 बनाई।
आगे चल के ये फिर 2 बनाएगी, इस तरह से पूरा डिवीजन चलता रहेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन, देन छुट्टी। हाँ जी, नहीं, जो तुम पूछना चाहते मैं समझ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी, कौन सी थी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पूछने के पहले एक और क्वेश्चन, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सब नहीं बताएंगे। मान लीजिए कि यहां पे एक प्लांट है बेटा, यहां एक प्लांट है। आज मान लो ये प्लांट अभी इस टाइम पे 7 ईयर का है। कितने साल का है? 7 साल का। आज आपने यहां पे आए और इसको यहां पे छेड़ दिया, कील गाड़ दिया। मान लो यहां क्या गाड़ दिया? कील। अब आप यहां से चले गए पढ़ाई करने। अब आप 5 साल पढ़ाई करके आए, 4 साल की डिग्री होती, 5 साल कैसे? 1 साल बैक लगा था, ठीक है। आप 5 साल वहां पे जब पढ़ाई करके आए, तो जब आप 5 साल बाद आए, मतलब जब आप 12 साल में, मतलब 5 साल बाद आए तो 12 साल हो गया। जब आप 5 साल बाद आओगे तो ये वाली कील कहाँ मिलेगी? ये वाली कील आपको कहीं ऊपर मिलेगी कि नीचे मिलेगी? तुम ही बताओ। चलो, ऊपर। कितने बोलो? ऊपर। हाँ तो सही बोला ना, क्या दिक्कत? तुम बताओ। वही मिलेगी, मतलब वो बेचारी गलत है? गलत है। तुम बताओ। ऊपर। रुक जाओ, तुम मत बताओ, तुम मत बताओ। दिया, तुम बताओ। तुम दिया, हम बाती। बताओ कहाँ मिलेगी? ऊपर। ऊपर नहीं पता, जहाँ क्यों वहीं रहेगी? बोले क्योंकि थोड़ी उठा के ले जाएगी। अरे कील की साइज नहीं माता, कील की पोजीशन। तो बोले कील थोड़ी बढ़ेगी। मैं बता दूं? आओ अच्छे से लॉजिक बताते हैं। 8:30 चल रहा, 8:30। शादी में ना, शॉपिंग तो कल करवा दूंगा उनकी। चलो अब सुनो, मान लो मैं जिस दिन पेड़ बना था उस दिन की सेल ले लिया मैंने, ये सेल, समझना, ये सेल ले लिया पहली। अब ये सेल डिवीजन होकर 2 सेल और, ये सेल डिवीजन होके, अरे हाँ, ये डिवीजन होके 2 सेल और, ये अब ये डिवीजन होके 4 सेल, मतलब 2 सेल और ले लो। अब आपने क्या किया? आज की डेट में यहां पे एक कील गाड़ दिया। अब जब डिवीजन होगा, अब जब अगला डिवीजन होगा, तो अगला डिवीजन कहां होगा? आगे। और अगला डिवीजन कहां होगा? और आगे। और अगला कहां? तो जो कंटिन्यूस में डिवीजन होगा ना, तो हमेशा ऊपर डिवीजन होगा, नीचे नो चेंज। नीचे बस इसकी खा खा के मोटाई बढ़ेगी, बोलते ना मम्मी लोग, समझ गए? नीचे क्या हो गया इसका? नीचे मतलब इसका यहीं पे मिलेगी, क्योंकि जो भी डिवीजन होता है हमेशा सेल के ऊपर होता है। समझ गए? आओ अब तो ये यही फिक्स रहेगी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका एग्जाम में। अब देखो वंश, बातें नहीं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन हुआ तो, सॉरी मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन हो तो क्या बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन होगा तो क्या बना था? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक 2 बनाई थी। एक तो बनाई थी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और एक बनाई थी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक बाद में क्या हुई? प्राइमरी परमानेंट। एक हो गई प्राइमरी परमानेंट और एक बची सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक और सेकेंडरी परमानेंट। फिर अब ये तो यहीं पर रुक गई, फिर इसमें डिवीजन हुआ तो फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी परमानेंट। फिर इसमें डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी। मजा आ गया। मतलब हमको प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक तब मिली थी जब डिवीजन स्टार्ट हुआ था पहली बार। मतलब कि जब बीज से पहली बार डिवीजन हुआ था, जब बीज से पहली बार डिवीजन हुआ तो पहली बार मिली थी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक।
पहली बार क्या मिली थी? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। फिर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक के बाद कहीं भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक नहीं है, हर जगह कैसी है? सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक वो वाली टिश्यू होती है जो पहली बार सीड में प्रेजेंट होता है और वो डिवीजन होती है। और जैसे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन हुआ मतलब बीज में अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा और आगे चल के कंटिन्यू डिवीजन होता रहेगा, उसका पार्ट आगे बनता रहेगा। समझ गए? 2 मिनट और रुको, 40 पे छोड़ूंगा। लो, अब यदि हम बात करें प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू की डेफिनेशन क्या लिखी है देखो जरा। अ ग्रुप ऑफ सेम और डिफरेंट सेल, ऑरिजिन आर सेम बट फंक्शन में और मे नॉट बी सेम। मतलब जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है ना जी, उसका फंक्शन सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। समझना, प्लांट सेल जो है लीफ में भी है और प्लांट सेल स्टेम में भी है, लेकिन स्टेम का काम अलग है और लीफ का काम। ऐसा तो है नहीं कि लीफ में एनिमल सेल है, प्लांट के होल बॉडी में सेल तो प्लांट ही है, बट दोनों का देखो अलग अलग काम हो गया ना जी। लेकिन यदि इतनी बड़ी लीफ है, यहाँ के लीफ की बात करो और यहाँ के लीफ की बात करो, तो जो यहाँ सेल है और जो यहाँ सेल है, दोनों का काम तो सेम ही है। हेलो, तो सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। मतलब यदि ये लीफ है तो सेम हो गया, एक लीफ है एक स्टेम है तो अलग अलग हो गया। पढ़ो डेफिनेशन जल्दी से। पक्का? आ जाओ। अब हम देखेंगे टिश्यू का क्लासिफिकेशन। हम सबको पता है, मेरे बताने की जरूरत है, तुम लोगों को ये सब पहले से याद है, फिर भी एक बार सुन लो अपने मन के लिए। ये क्या है? कहाँ गया? मतलब तुम लोग बताते भी नहीं हो, तुम सब यही चाहते हो कि देखो कितना बेनिफिट हुआ, तब से तुमको एकदम मन लग रहा है ना। ऐसे बीच बीच में डांट खा लिया करो, अच्छा रहता है। हाँ, पता है गुरु का जो डांट होता है ना, वो सबसे पक्का आशीर्वाद होता है। ज़्यादा नहीं, अब ऐसे मेरे को हर मतलब 3-4 दिन में 1 लाख दिया करो, मैं डांटता रहूँगा। कोई आ जाओ इधर। अब हम बात करें टिश्यू। क्या टिश्यू? तो एक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और सेक्रेटरी टिश्यू। मतलब वो वाला जो कुछ सिक्रीशन देता है। अरे किसी प्लांट से वो निकलता है ना गोंद, गम इसलिए नहीं बोलते कि इस एज के लड़के कुछ और वाला गम सोच लेते हैं। गम वो वाला एंटीबॉडी वाला गम नहीं है ना, गम मतलब वो चिपकता है ना जी। और एक और पेड़ होता है, वो उसको ऐसे मतलब चोट मार दो तो व्हाइट कलर का पानी निकलता है कुछ, क्या नाम उसका? सेउड़ा, कटहल। ये देखो, तो वो जो मटेरियल निकलता है ना जी, जैसे पता है आपको पेड़ भी रोता है। हाँ, आप तुम पेड़ को मारो तो मतलब धीरे रोता है, जैसे तुम मारोगे ना तो रोएगा चूं, ऐसे रोएगा, बहुत धीरे रोता है। और दर्द भी होता है, चोट मारोगे तो देखो आंसू भी निकलते हैं पेड़ के। तो ठीक है, सिक्रेटरी में आ जाएगा ग्लैंडुलर और लैक्टिफेरस। ग्लैंडुलर्स मतलब कई बहुत सारे, अरे यार जो कत्था बनता है ना, कत्था मतलब वो ऐसे चोट मार देते हैं, कुछ चूता रहता है थोड़ा तो। हाँ फिर आ गया। चूता है ना जी, उससे कुछ ना कुछ है, टपकता है। जैसे कनेर का पेड़ देखो, कनेर का पीला कलर का जो फूल होता है, आप कनेर होता है, हट कुछ नहीं पता, तुम समझ गए ना। उसको जब आप उसका फूल तोड़ोगे ना जी, जब उसको फूल तोड़ोगे तो उसके फूल के ना ऐसे बॉर्डर लाइन में कुछ मीठा मीठा लगा रहता है, टच करो मीठा रहता है। हम लोग बचपन में बहुत किए ऐसे, पेड़ के मतलब उसमें चढ़ जाते थे, अब फूल तोड़ के जीभ में टच किए फिर फेंके। ऐसे मतलब ऐसे जब अपन 50 पेड़ को मतलब 50 फूल को टच करके फेंकते थे ना, तो एक दाने के शक्कर बराबर मीठा तो लग ही जाता था ऐसे। तो जो प्लांट से निकलता है वो होता है ग्लैंडुलर और लैक्टिफेरस, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, प्राइमरी मतलब जो मेरिस्टेमेटिक, एपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी, हम डायग्राम बना के डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जानना है तो जान लो। जो इसकी फुन्नी में ग्रोथ होती है, यूनो फुन्नी नहीं पता? अरे टिप टिप, सच में
क्या बोलते हैं इसको? आइए, तो जो इसका टिप वाला पार्ट होता है ना जी, टिप वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एपाइकल। क्या बोलेंगे इसको? एपाइकल। उसके बाद सुनिए ना, इसके ना साइड में भी मतलब ऐसे ग्रोथ होती है, ये साइड में, इसको बोलते हैं लेटरल, और इसके ऐसे बीच में भी होती है, इसको बोलते हैं इंटरकैलरी। अभी हम आगे डायग्राम बनाएंगे और यहीं पे बीच में मिलता है बर्ड्स भी निकलता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी। ये भी हम पढ़ेंगे, अभी इनको भी पढ़ेंगे। आ जाओ फिर, अब सुनो, जो परमानेंट है ना जी, जो परमानेंट है वो दो टाइप का हो गया, एक सिंपल वाला परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स वाला परमानेंट। सिंपल वाला परमानेंट पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बोलो, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा फूड स्टोर एंड मैकेनिकल सपोर्ट, याद रह जाएगा पक्का? ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में आएगा जाइलम एंड फ्लोएम। बोलो, कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। अब इतना याद रखो कि जो हमारा टिश्यू सिस्टम होता है, टिश्यू सिस्टम सबसे मेनली 3 टाइप का होता है। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होता है परमानेंट, तीसरा होता है सिक्रेटिव। जो सिक्रेटिव होता है ग्लैंडुलर एंड लैक्टिफेरस। बोलो, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक, एपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी, एपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी। फिर उसके बाद जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू में कितने रहेंगे? एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सुनो, ये सारा टिश्यू इसी से मिलके बना है, इसने ही सबको बनाया है। अब जो परमानेंट है 2, बोलो कौन कौन सा? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में था जाइलम एंड फ्लोएम। क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में आएगा ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में आएगा सीप सेल, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इधर पे पैरेन्काइमा में आ जाएगा प्रोजेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्टेलेट, कोलेन्काइमा, म्यूकस और इडियोब्लास्ट। कोलेन्काइमा में लैमिलर, एंगुलर, लैकुलर। इसका लाल नाम है, लाल, लैमिलर, एंगुलर और लैकुलर। फिर इसके एस्केरेट्स और स्क्लेरेन्काइमा। इनकी बहुत सारी ट्रिकें बनाऊं, टेंशन नहीं लेना, सारे के सारे याद करा दूंगा, बस आपको भी बड़े याद होने चाहिए। कल अपन एक टॉपिक एक दिन में उठा के खत्म कर देंगे, 4 दिन में, ठीक है?